तो प्रिय बग्गा बग्गी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खाना पीना अनसेंस जो खोलने जा रहे हो, बग्गी तुम पूरा खाए न लेना, और बग्गा हाँ तुम लिचड़ाई न कर देना। अब कोई आएगा जनता जनार्दन, तुम्हारे सब्सक्राइबर, तो जैसे तुम सस्ता मद्दा ढूंढते हो, लो क्वालिटी का मत बनाना। अब मुझे जो लग रहा है दोस्तों, इन्होंने कप खरीदे हैं, कांच के गिलास खरीदे हैं, हमें क्यों लग रहा है कि चाय से रिलेटेड है। टपरी टाइप की कोई खोलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल जो चाय की टपरी में, चाट टिक्की के ठेले में पैसा मिल रहा है, उतना कई कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वालों को भी नहीं मिलता है। क्योंकि डिपेंड करता है आपकी, अगर एक बार आपका जो भी आप खाना या फिर जो भी आप प्रोडक्ट अपना बेचेंगे, चाय बनाएंगे या फिर जो भी करेंगे, लोगों को अगर पसंद आ गया, पहले ही बचाने का और चिड़काई करने का ना सोचना, पहले अच्छी क्वालिटी देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाद में अपनी क्वालिटी से समझौता कर लो। वो क्वालिटी अगर मेंटेन करके रखोगे, थोड़ा मोड़ा 10-5% इधर उधर चलता है, पर अगर ज़्यादा फिर करोगे तो फिर तुम वहाँ से निकल लोगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमारी लाइफ में जो डिस्कस हुआ था, आखिरकार वही सच हुआ। ज़्यादातर लोगों ने खाने के ऊपर ही शर्त लगाई थी। ओ वासु, झूठी साबित हो जाओगी तुमने कहा था लंगड़े घोड़े पे। खैर, हंसी मजाक अपनी जगह। हम सारे लोगों ने ना अपना अपना तुक्का फेंका था कि खाने पीने का होगा, या फिर कोई सामान होगा, या फिर कोई कपड़े लत्ते का होगा। ऐसे सब ने अपने अपने जो है गेसेस मारे थे। हमने कम्युनिटी भी लगाई थी, वहाँ पर भी लोगों ने अपनी वोटिंग करी। तो कुल मिला के जो सामान इन्होंने ख़रीदा है चंडीगढ़ से, भाई बहुत ज़्यादा हद तक हमें यही लग रहा है कि इन्होंने जो सामान ख़रीदा है वो ख़रीदा है, जी हाँ, खाने पीने से रिलेटेड, और ज़्यादातर चाय से रिलेटेड। अब चाय के साथ मैगी हो गया, या फिर हो सकता है कि ये पकोड़े भी कर लें। देखो, 2-3 चीज़ें बहुत आसानी से बन सकती हैं। चाय के साथ आप पकोड़े भी कर सकते हो, है ना। प्याज वगैरह पहले से अपना छील छाल के प्रिपेयर करके रखो, जैसे बनाने हो कट 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 करके प्याज के पकोड़े चाय हो जाए, मैगी चाय हो जाए। स्टार्टिंग जो करना थोड़ा कम से ही करना, बहुत ज़्यादा मत पाल लेना आप। इसमें कोई जो तुम बार बार तुम लोग डर रहे हो, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई घाटे का सौदा है। जगह अच्छी सेलेक्ट करना, और अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉप है तो थोड़ा सा कहीं और जगह अपनी सेलेक्ट करना। तुम्हारे पास बग्गा प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ वो काम करेगी, और थोड़ा बढ़िया अच्छे से पहन वहन के लिचड़ाई करके ना, कि कुछ पहने खड़े रहो, थोड़ा प्रोफेशनल लगना, तो लोग और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ चलो कुछ ढंग के बंदे, पढ़े लिखे बंदे इस जगह पे काम करने उतने, तो चलो उनको हम हेल्प करते हैं। नौकरी जॉब छोड़ के ये लोग इस चीज़ में आए हैं, तो थोड़ा अपने आप का ना लुक वाइज भी प्रिपेयर करके रखना, है ना। अभी नहीं कि कौन दिन निक्कर पहने खड़े हो, हैं। वहाँ पे जिद मत दिखाना कि भैया तुमको जो बुरा लगता है तो लगने दो, हम तो यह करेंगे, तो ये सब ना करना, है ना। और भगवान की दया से अगर तुम अच्छे ढंग से काम करोगे ना, तो उसका कंटेंट भी यूट्यूब पे चलेगा। क्योंकि अभी तुम्हारे पास देखो, सच बात है, तो कंटेंट तो कुछ नहीं था। वही तुम लोग अपने घर में रोज़ बॉन्डिंग दिखाते हो, कभी लड़ाई दिखाते हो, कभी दीदी का रूठना, तो कभी मम्मी को मनाना, हमारे घर में ऐसा हो गया। और सच बात यह है कि अब तुम्हारी लड़ाई झगड़े के टाइटल से भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना। तो भाई कंटेंट तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो कंटेंट का कंटेंट तुम्हारा यूट्यूब भी से चलेगा, बढ़िया अच्छा सा थंबनेल बनाना। अब ये नहीं कि रोज़ निगेटिव थंबनेल बनाओ, जो तुम्हारा काम है उससे रिलेटेड। अब थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाना, कि आज ऐसा हुआ, बस रोज़ कुछ अलग होगा। और अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो आते हैं या फिर कोई भी आता है, नॉर्मल कस्टमर भी आता है, तो उनके फीडबैक वाला, लास्ट के सेशन में उनका फीडबैक, डेली तुम कैसे क्या तैयार करते हो, कितने बजे उठी, क्या तैयारी करी, है ना। इसके लिए तुम्हें कमर कसना होगा बग्गी, ऐसे नहीं होगा कि हम 12 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कि चलो कोई बात नहीं, हाँ उठे हैं तो कोई बात नहीं, मम्मी तो है नहीं, कौन सा कोई बोलने वाला, फिर सो जाते हैं। ये वाली हरकत करके तो देखो तुम्हारी शॉप नहीं चलने वाली। तो उसके लिए, और साथ में जो तुम्हारा बंदा है, तुमने बहुत पहले कहा था मैंने तेने बंदा बना देना है, तो बहन बंदा तो तुम ना बनाए पाई और बिगड़ गया है।
वो लेटे लेटे कम से कम ये जब यहाँ अकेले रहता था 2-4 लातें पड़ती थी मम्मी और बहनों की, तो बनाता खाता था। पहले अपने लिए खाना भी बनाता था। अब ये हिलता है, इसकी बॉडी का पानी भी नहीं हिल रहा है, जंग लग रही है इसकी बॉडी को। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया इसको भी थोड़ा काम धाम कराना। जो तैयारी करोगे ना तुम लोग सुबह सुबह, प्याज व्याज छील के बाकी चीज़ें घर से आधी प्रिपेयर करके फिर निकलोगे ना, तो इन सब चीज़ों में बग्गे को भी कमर कसनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों अभी आपको और क्या लग रहा है कि एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो छोटे मोटे ग्रॉसरी देख रहे थे, छोटे छोटे बर्तन देख रहे थे, कह रहे थे मम्मी होती तभी छोटा वाला ही उठाती सामान, क्योंकि मम्मी को छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अपने किचन के लिए ख़रीद रहे हो कि दुई परानी है, हम तो छोटे छोटे बर्तन ले लें, और एक्चुअल में इन्होंने जो सामान लिया वो हमें दिखाया ही ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? देखो दोनों चीज़ें हम सोच रहे हैं, क्योंकि जिस शॉप पर ये जा रहे थे वो था तो बर्तन का ही, इसीलिए हम खाने पीने डिपार्टमेंट में ज़्यादा जा रहे हैं। अब हमने कोई ऐसी शॉप तो देखी नहीं जहाँ पर ये गए हों कपड़े लत्ते मिल रहे हों या फिर कुछ और मिल रहा हो। आपने भी नोटिस किया, हमने भी नोटिस किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, है ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बग्गी जब निकली थी तो उसने खाना पानी भी नहीं खाया पिया था। उसका कहना था कि भैया अभी हम ना खाना पीना नहीं खाएं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करे हैं, अब हम सीधे रास्ते में कुछ देख लेंगे, हम बस निकल पड़े हैं क्योंकि हमको चंडीगढ़ जाना। और खुश खुश रहो, इतना खोई खोई का है वो, ऐसा का हो जाएगा हैं, खोई खोई ना रहो, बढ़िया खुश खुश रहो, सब कुछ बढ़िया है, कोई समस्या थोड़ी ना है जी, हैं सब कुछ अच्छे से है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि थोड़ा अपना ढंग का देख लो कुछ, है ना। अच्छा उसके बाद कुछ क्लॉथ बोल रही थी। इनका कहना ये था कि भाई हम अपने जो कपड़े लगते हैं वो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि यही बिजनेस वाले सामान से ही सब कुछ भर गया है। तो मैं एक चीज़ बता दूं बग्गी कि ये जो तुम्हारा बिजनेस वाली चीज़ें तुम कर रही हो, बोल रही हो, है ना, तो सिंपल सी बात है, ठीक है बिजनेस तुम करो, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, पर एक गाड़ी तो करनी पड़ेगी सामान ले जाने के लिए। हालांकि बग्गा ने भी कहा कि कोई गाड़ी कर ही लेंगे सामान ले जाने के लिए, अपना भी पूरा सामान ले जाएंगे। जैसे इन्होंने कल बिग अपडेट डाली 19,000 लोगों ने देखा ना इनका वीडियो। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा ये कुछ नया करने जा रहे हैं, रोज़ वही। कहाँ देख रहे थे? 6,000 4,000 5,000 लोग देख रहे थे। बिग अपडेट में अब तक 19,000 लोगों ने देख लिया है। और ये वीडियो भी फाइनली जो शॉपिंग वाला है इसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि लोग कुछ नया देखना चाहते हैं। तुम रोज़ वही अपना चौका बर्तन, अपने घर के जंजाल लड़ाई झगड़े दिखाओगे, भाई साहब नहीं मज़ा आएगा। कब तक वही सेम चीज़ देखेंगे, है ना। इसका जो टाइटल था कि फाइनली हमारे ड्रीम बिजनेस की शॉपिंग शुरू कर दी, और एक बढ़िया इमोजी लगाई है नज़र वाली। नज़र नहीं लगेगी, मेहनत करो, मेहनत अगर तुमने ढंग से करी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बढ़िया अच्छे से उसका फल मिलेगा। और स्टार्टिंग में ये ना सोच लेना कि हमको रोज़ इतना पैसा चाहिए रोज़, भैया कुछ दिन तो ना नो प्रॉफिट नो लॉस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जो तुम ये काम सेलेक्ट कर रहे हो इसमें लॉस बहुत कम है, बस बेसिकली तुम क्वालिटी अच्छी दो, और सब्सक्राइबर्स की तरह वहाँ पे कस्टमर के साथ बदतमीज़ी मत करना कि तुमको आना है आओ, नहीं आना है ना चलो जाओ चाय पियो जाओ, हैं। कोई अगर फीडबैक दे तो उसको अच्छे से हैंडल करना, और उसको ये बोलना कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे सर या मैम, है ना। तो थोड़ा पोलाइट रहना। बदतमीज़ी जो तुमने अपनी नंद से सीखी है वो वो बदतमीज़ी तुम वहाँ पे फॉलो मत करना, क्योंकि कस्टमर भाई साहब वैसे सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना हो गया। अब आजकल जो लोग बाहर निकलते हैं ना वही खाते पीते हैं, बाहर अगर नहीं निकलते हैं तो घर से वो खाने पीने के लिए बहुत कम जाते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। स्विगी है ज़ोमैटो है ना, स्विगी सभी जो चल रहे हैं अब खाने पीने वाले हज़ारों, तो भाई साहब उसी को लोग प्रेफर करते हैं। पहले होता था कि लोग स्पेशली बाहर खाने पीने के लिए प्लान बनाते थे कि सुनो जी आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। अब ऐसे प्लान नहीं बनते हैं, सुनो जी ऑर्डर कर दो, आज मन नहीं है बनाने का, ये चलता है, ठीक है। तो अगर इस टाइम तुम ये काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे व्यवहार कुशलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
और फूड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कोई चिमड़ाई वाली हरकत ना करना। चीमड़पना से मतलब है कि एकदम घटिया सामान खरीदो, हैं एकदम लो क्वालिटी का खरीदो, ऐसा ना करना। बाकी दोस्तों, इनको लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया है और हर तरह के, अब वही जो सॉरी एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, वही बंदे जो कल तक इनको मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग बेस्ट विशेस दे रहे हैं ना। तो कोई तुम्हारा हेटर नहीं है, ना ही तुमने किसी की ज़मीन जायदाद ले ली है। सब अब जो दिखाओगे उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, है ना। हमारे हेटर फलाना ढमकाना कुछ नहीं, हेटर पेटर होता है। कभी ना कभी सबने आपको पसंद किया था, जैसे दीदियों की, आपकी नंदों को भी कभी ना कभी सबने पसंद किया था, पर हरकतों की वजह से वो लोग नापसंद की श्रेणी में आ गए। और अच्छी चीज़ है कि इनसे थोड़ा कट ऑफ हो जाएगा। भाई तुम्हारे बॉन्ड का क्या होगा, ये छोटी मोटी नखरेबाजी वाली चीज़ें अब ना करना, ये छोटे मोटे बॉन्ड के चक्कर में ना पड़ना कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि बॉन्ड मत रखना फालतू का। नॉर्मल जो रिश्ता है वो रखो कि हाँ भाई आज दीदी आई थी, हमने ये किया वो किया, जो बताना बताओ। फाइनली हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, नंद भाभी का रिश्ता इतना भी कठिन नहीं होता, तुम उनके फूल लगा रही हो, तुम्हारे फूल लगा रही, हाथ पकड़ के झूम रही हो, ये सब नौटंकी ड्रामा ना करें। जो एक्चुअल बॉन्ड है वो समझ में आ जाता है बिना ये सब नौटंकी करे भी। एक दूसरे की अगर हम केयर करते हैं, परवाह करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों का हम बढ़िया से अच्छे से देखभाल करते हैं तो समझ में आ जाता है। तुम चली जाती, तुम्हारे घर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता, बाहर पंखी मरी पड़ी होती हैं, वही चली जाती, उनके प्लान्स की चिंता सताई रहती, तो ये बॉन्ड है। एक दूसरे को चाबी तक तो देने में तुम लोग सोचते हो, तो बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल रिश्ता है जो तुम लोग निभा रहे हो तो ठीक है, उसको इतना बॉन्ड बताने की ज़रूरत भी नहीं है ना। बग्गा कह रहा था मुझे बहुत सोच सोच के मैं प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। और परेशानी से कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा शांत मन करके करो। और इसमें इतना भी पैसा नहीं खर्च हो रहा होगा कि सारी जमा पूंजी जा रही है, तो झूठ भी मत बोलो, है ना। या फिर तुम्हारी जमा पूंजी इतनी ही थी और कह रहे थे कि हमारा बजट गड़बड़ाया है, तो बहन ये मत बोलो। बजट गड़बड़ाया होता तो भाई साहब तुम इतना, आई नो कि तुम कोशिश कर रहे थे कि अगर हम यात्राएं करें तो क्या हमारे इस प्रकार के कंटेंट चलेंगे। फाइनली तुमने एक्सेप्ट भी किया कि अब यूट्यूब से भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, और यूट्यूब के भले मतलब अगर हम चाहें कि यूट्यूब के सहारे चल जाएं तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो चलो, सच एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है ना। तुमने यात्रा वाली जो कोशिश करी थी वो अधूरी कोशिश भी थी, प्रॉपर कंटेंट नहीं था, पूरी जानकारी नहीं थी, आस्था दिख नहीं रही थी, तो वो सारी चीज़ों को लोगों ने मजाक ज़्यादा बनाया, यात्रा कम समझा। तो उस चीज़ में देखो तुमने ट्राई ज़रूर किया, पर वो सही से लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाई। अगर तुम एक बार प्रॉपर सच बताती कि आप अपना कंटेंट चेंज करके देखना चाहते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब हम ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि इस वाले कंटेंट से कुछ नहीं हो रहा। अगर सच बोलते तो शायद जनता कुछ इसमें इंटरेस्ट लेती, पर ऐसा कुछ किया नहीं। खैर वो सारी चीज़ें आई गई हो गई, अब तुम्हारे व्यूज़ भी आएंगे और आ ही रहे हैं। तुमने बड़ा स्टेप लिया है, तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी में तो बग्गा के लिए बड़ा ही स्टेप है, क्योंकि अपनी दीदी और अम्मा के बिना ये कुछ नहीं कर पाता। पहली बार इसने कुछ ऐसा कहा है और करा है, अब बीवी के कहने पर करा है या किसी और के, क्योंकि बीवी तो अपने ही सर पे ले रही है कि कुछ भी हुआ तो मेरे मत्थे आएगा, कुछ भी हुआ तो मेरे मत्थे आएगा, हैं। तो बोल तो यही रहा है। बाकी प्लेट्स वगैरह भी देख रहा था, कप वगैरह भी देख रहा था ना, तो मुझे तो यही लग रहा है कि छोटी सी टपरी टाइप का है। बाकी छोटी कढ़ाई जो उठाई थी मुझे लग रहा है कि अपने घर के लिए उठाई थी। बाकी घर का सामान बहन देखो तुम्हारे पास बहुत है, कुछ सामान जो ऊपर रखा है तुम्हारे मायके से जो आया था वो भी उठाए ले जाना, बर्तन भाड़ा ज़्यादा ना खरीदना। और बाकी पूरा घर तो खाली करके जाना नहीं है, छठे चमाहे आते रहना जब काम जम जाए। पहले मत ये नहीं कि फिर काम चल रहा है, चलो जी जरा पहाड़ों में ट्रिप करके आते। वैसे तुम लोग पहाड़ों में ही खोलने खालने जा रहे हो तो ज़्यादा मन करेगा अगर अगल बगल घूम लेना। और खुद पहाड़ों में रहते भी हो, इतना ज़्यादा घूम भी चुके हो, तो ये नहीं कि जब मन हो तो घूमने चल दो। घूमने जाओ, साल में या 6 महीने में एक बार चले जाओ।
बाकी अपने काम पे फोकस करो। कल को ज़्यादा चल जाएगा तो भैया एक आध हेल्पर भी लगा लेना, है ना, लेकिन पहले तो तुम्हें दोनों को ही करना पड़ेगा। तो भैया ये भी गड़बड़ा रही थी ना कि भैया हमने इतना ले लिया उतना ले लिया, ज़्यादा महंगी तो नहीं कम महंगी तो नहीं, ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। हैं, खैर 26 लोगों के कमेंट अभी आ चुके हैं, तो सब ने यही लिखा है कि मुझे लग रहा है कि तुम फूड रिलेटेड कोई बिज़नेस करने जा रहे हो, गुड लक, और घर से सामान निकाला ही जाता है। बग्गी है, सच है, यूट्यूब की अर्निंग से इनफ कुछ नहीं होता और आजकल बहुत व्यूज़ गिर गए हैं। बग्गा को कोई काम नहीं करता, अपने इतनी वेल एजुकेटेड हो, इस आदमी से कैसे शादी कर ली जो देखने में भी आपके एज में काफ़ी बड़ा लगता है। नहीं, बग्गा काफ़ी बड़ा नहीं है, 4-5 साल पुरानी उसकी वीडियोस देखो, उसमें बच्चे जैसा है, इसकी स्किन ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो, अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालो, जब काम शुरू हो जाए उसके बाद डालो। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, नज़र वगैरह। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रतिभा शर्मा जी ने हमारी लिखा है, और मन लगा के बढ़िया अच्छे से करना और ब्लॉगिंग करो, मेहनत करो, अभी बहुत सारे दिन हैं। बहुत अच्छा कहा। ये सारे सब्सक्राइबर हमारी लाइफ पे आते हैं, ये कोई हेटर नहीं है आपके, ठीक है, ये सभी आपको समझाते हैं, पर वही है कि कुछ लोग उनको हेटर ही समझते हैं। मतलब अगर कोई सही चीज़ बताओ तो भैया तुम हेट करते हो, हैं, तुम हेटर की श्रेणी में आ जाते हो। कोई उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहे, तारीफ़ा बांधते रहो तो भाई सही है, ऐसा नहीं होता है। अगर अब किसी के बारे में भी बात करो, ऐसा तो है नहीं कोई तुम्हारा वो जन्मजात दुश्मन है। यहीं वाईटी पे आए हैं, कभी कोई सही करता, कभी कोई गलत करता, कोई गलत करता है तो उसको फीडबैक दे दो, है ना। लेकिन नहीं भाई साहब, कुछ लोगों को फीडबैक मतलब कह दो तो लगता है कि नहीं भैया ऐसे कैसे उनको फीडबैक दे दिया। फीडबैक नहीं देना, सिर्फ अच्छा बोलना। खैर सबका अपना अपना तरीका, उसमें भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो जिसको जैसे पसंद हो अपना अपना करे, है ना। पर होता है ना कि कुछ लोगों को सिर्फ दूसरे के चैनल का ही डिस्कस करना पसंद है ना, तो वो भी उनका अपना तरीका, उसमें भी मैं कुछ नहीं बोलने वाली। हमें नहीं पसंद कि फ़लाने के पैनल पे क्या डिस्कस हो रहा है, ढिमकाने के पैनल पे क्या डिस्कस हो रहा है, हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और ना ही हमें रखना है। हमें बस ब्लॉगर के बारे में, जैसे उन्होंने किसी ब्लॉगर के बारे में बात करी तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले कि तुमने ऐसे ब्लॉगर के बारे में क्यों बात किया। भैया नहीं, उनका मन है, उनकी सोच ऐसे, तो वो करेंगे और वो स्वतंत्र हैं, है ना, तो उनको करना भी चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या उस ब्लॉगर के बारे में, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ये हमने कैसे उनको बारे में बोलना है, कैसे शेयर करना है, क्या प्रतिक्रिया करनी, क्या टिप्पणी करनी है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर चलो, आप देखते हैं बग्गा बग्गी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लास्ट कल के वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वैसे क्लियर हो ही गया है, तो चलो देखते हैं। अब मम्मी जी अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि आई होंगी, मम्मी जी के आने के बाद ही ये सारा कुछ जाएंगे ये लोग। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब आ चुके हैं तुम्हारे ब्लॉगर पे, जो बोल रही थी कि जो तुम्हारी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कहीं दूर भाग गए हैं वो ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि कुछ नया दिखाओगे, अब तुम्हें सही चीज़ समझ में आई है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।